तो जैसे कि आपने लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जियान की पूरी टोली ने होलुपसुल के एल्डर के ऊपर हमला कर दिया था, जिस वजह से सभी एल्डर बिजी हो जाते हैं। तो इसी चीज का फायदा उठाता जियान और वहां से एंटर करने लगता है होलुपसुल की ब्रांच के अंदर। ये देखिए जो होलुपसुल का एल्डर होता है जो जियान से फाइट करता है वो काफी तो गुस्से में आ जाता है और वो जियान से कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी अचानक उसके सामने अर्डीवन पपेट आ जाता है और उसके मुंह में एक जड़ देता है, जिस वजह से वो काफी दूर लड़का हुआ चला जाता है। जिसके बाद वो अपने आप को बहुत ही मुश्किल से संभाल पाता है और बोलता है ये पपेट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इस वजह से मुझे अभी के लिए इसके ऊपर फोकस करना होगा। अगर मेरा ध्यान यहाँ वहाँ भटका तो ये जो पपेट है वो मेरी गुद्दी नाप देगा। इसी वजह से वो जियान को छोड़ देता है बाकी प्रोटेक्टरों के हवाले और अपनी दुई को रिलीज करता है और अपनी ब्लडी चैनल को बाहर निकाल लेता है और उनसे हमला कर देता है स्काई डीमन पपेट के ऊपर। वहीं पे जब डीमन पपेट उन चैनों को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो वो अपना एक पंच बनाता है और जाके उन चैनों में जड़ देता है, जिस वजह से जो ब्लडी चैन होती है वो टूट के बिखर जाती है। और फिर उसके बाद दोनों आओ देखता है ना ताओ देखता है, जाके सीधा होलुपसुल के एडर के ऊपर हमला कर देता है और उनके बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है। फिर जो जियान होता है वो सभी फाइटर को अवॉइड करता है और सीधा घुस जाता है होलुपसुल की ब्रांच के अंदर अपने मास्टर को ढूंढने के लिए। मगर जो ब्रांच थी वो अंदर से काफी बड़ी होती है, इस वजह से यहाँ ढूंढा होता मास्टर को, तभी उसका सामना काफी सारे प्रोटेक्टरों से होता है जो कि जियान को रोकने के लिए उसके ऊपर हमला करते हैं। मगर जो जियान होता है वो बहुत ही आसानी से उनके हमलों को नष्ट कर देता है और उनके पास जाता है और उनकी गुत्ती को दबोच के सीधा दीवार के अंदर घुसेड़ देता है। और वो ऐसी काफी सारे डाउंग लेवल के और डाउसोंग लेवल के प्रोटेक्टर को बहुत बुरी तरीके से बजा देता है, वो भी जीरो एफर्ट डाले। इस वजह से जो भी प्रोटेक्टर होते जो कि जख्मी हो चुके थे वो फिर से हमला करने की कोशिश भी नहीं करते जियान के ऊपर, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था अगर वो हमला करने इस बार गए तो इस बार उनकी हड्डी नहीं तोड़ेगा बल्कि उनका नामो निशान मिटा देगा। इस वजह से बहुत सारे ऐसे भी प्रोटेक्टर होते हैं जो कि थोड़े से कमजोर होते हो तो मरने की एक्टिंग करने लगते हैं। इसी वजह से जो जियान होता है एकदम फुल चौड़े वहां से आगे की तरफ बढ़ने लगता है और जो कमजोर प्रोटेक्टर होते हो तो जियान के खौफ से पीछे हट जाते हैं। मगर कुछ देर बाद ही उसका सामना हो जाता है थोड़े बहुत पावरफुल प्रोटेक्टर से जो कि जियान के सामने आके खड़ा हो जाता है और बोलता है लड़के तू बहुत ही बदतमीज है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरी इतनी हिम्मत मेरे इलाके में आकर दादागिरी करेगा। जैसे उनके जियान कोई जवाब देता उससे पहले जियान के ऊपर काफी सारी ब्लडी चैनों से हमला हो जाता है। मगर जो जियान होता है वो बहुत ही आसानी से उन सभी चैनों से बच जाता है, तभी उसके ऊपर काफी सारे प्रोटेक्टर हमला कर देते हैं। मगर जियान अपनी लाइटिंग मूवमेंट की स्पीड की वजह से बहुत ही आसानी से उन सभी हमलों से बच जाता है। इस वजह से वो सभी के सभी जियान के सामने आके खड़े हो जाते हैं। वहीं पे जियान उन चारों को देखते हुए बोलता है सच में होलोसोल काफी पावरफुल सेक्शन है, क्योंकि जो 1000 लेवल के प्रोटेक्टर उनका तो नंबर खत्म ही नहीं हो रहा, वो तो आई जा रही है और शायद यही रीजन है जिसकी वजह से बहुत सारी पावरफुल सेक्शन इनसे पंगा लेने की बिल्कुल भी नहीं सोचती। मगर अभी के लिए मुझे इन सभी प्रोटेक्टरों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरे सामने बस कीड़े के अलावा कुछ नहीं है। मगर तभी जो होलोसोल के चारों वॉरियर होते वो अपने ऑरे को रिलीज कर देते हैं, जिन्हें देख के जन समझ जाता है इनकी पावर 1000 लेवल के 7 या 6 स्टार के ऊपर है। मगर इस बात से जियान को कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं पे जो प्रोटेक्टर होते हैं उन्हें लग रहा होता है कि वो बहुत बड़ी तोप है, इस वजह से बोलते लड़के अब तू यहाँ पे घुस आया है, इस वजह से अब तू जिंदा नहीं बचेगा, आज तू हम लोगों के हाथों मरेगा। वहीं पे ये सब सुन के जियान के चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता और वो अपने एक कदम को आगे बढ़ाता है। ये देखिए वो चारों प्रोटेक्टर होते हैं वो अपनी पावर को कंबाइन करने लगते हैं और उससे बना लेते हैं अपना सबसे पावरफुल अटैक, जो कि बहुत ही बड़ा ब्लैक पाइथन था जो कि उन चारों की दुई से बना था। अभी वो चारों उस पाइथन से सीधा जियान के ऊपर हमला कर देते हैं। जैसे ही वो पाइथन आगे की तरफ मूव होता है तो उसके आसपास का जो स्पेस है तो वो भी फटने लगता है, क्योंकि उस अटैक की जो पावर होती है वो काफी ज्यादा होती है, साथ ही उसकी जो स्पीड होती है वो भी बहुत ही ज्यादा फास्ट थी। मगर इन सभी बातों से जियान को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, उसके चेहरे पे अभी के लिए कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता। तभी जो जियान होता वो अपने एक कदम को आगे बढ़ाता और बोलता कि तुम 4 नमूनों की इतनी औकात जो कि मेरे रास्ते को रोको, आज तुम मेरे हाथों से मरेगा। और ये बोलती जो जियान तो कंटिन्यू आगे बढ़ता जा रहा होता है। अभी के लिए उसने उनके अटैक के काउंटर में कोई भी अटैक नहीं बनाया था, बस वो आगे बढ़ रहा होता है एकदम बैड एस तरीके से। तभी उसकी बॉडी में से उसकी न्यू हेवली फ्लेम बाहर निकल आती है और वो एक ड्रैगन का रूप ले लेती है जो कि 3000 बर्निंग फ्लेम की बॉडी जैसा होता है और वो जाके सीधा हमला कर देता है उस पाइथन में। और जैसे वो दोनों आपस में टकराते तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, आसपास की जो जगह होती है वो टूटने लगती है और साथ ही वो चारों प्रोटेक्टर होते हैं वहां से काफी दूर पीछे खिसकी हुई चली जाती है। वहीं पे जो जियान होता है वो अपने कदमों को नहीं रोकता और वो आगे बढ़ता जा रहा होता है। वहीं पे वो चारों जाके एक बड़े से पत्थर से टकराते हैं, जिस वजह से उनकी हालत होती है काफी ज्यादा खराब हो जाती है और धैक उनकी उल्टियां धैक उनकी उल्टियां। और फिर इसके बाद अपने आप को कोसने लगते और बोलते हैं कि मेरी फूटी किस्मत थी जो जाके इस लड़के से भिड़ गया, ये तो एक नंबर का पागल खोपड़ी है। और फिर खड़े होकर वहां से भागने की कोशिश करते मगर उनकी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब होती है और वो वहां से नहीं भाग पा रहे होते हैं। तभी जन उन चारों के सामने आ जाता है और बोलता है कि तुमने अभी के लिए किससे पंगा ले लिया तुम्हें पता नहीं है, और वो भी किस मूड के अंदर, इस वजह से तुम मारे जाओगे और तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि जब मैं मारता हूँ तब सोल भी नहीं बचती है। ये बोलते हैं अपने हाथ में 3000 लोटस आर्ट फ्लेम को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद उन चारों को देखे एक तीखी सी स्माइल मारता और अपनी फ्लेम की क्लस्टर को बनाता और उनके ऊपर हमला कर देता है। तो वो खिसटती हुई पीछे की तरफ जाते मगर जो फ्लेम होती है जाके उनमें चिपक जाती है और उनकी जो अपर बॉडी होती है उसे जला के राख कर देती है। और फिर उसके बाद उनकी वहां पे सिर्फ बचती है सोल, जिन्हें देख के जान बोलता है ओ तेरी जो झोल, तुम तो इंसान ही ना ना, तुम तो सोलो, मगर तुम्हें फिर भी शर्म ना आवे, तुम अपनी जैसी सोलो को पकड़ते और उन्हें पकड़ के लाके होलोसोल को दे देते हो, जिसके बाद वो कितनी बुरी तरीके से उन्हें टॉर्चर करती है। इसी वजह से मैं तुम्हें सजा देता हूँ मौत की। इतना बोलती है वो फ्लैश की तरह चमकता और उनके सामने जाके खड़ा हो जाता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर से 3 सोलो को पकड़ लेता और चुटकी बजाती कर उन्हें मार डालता है। और जब उनका चौथा साथी अपने साथियों की इतनी बुरी मौत देखता तो एकदम से डर जाता है, क्योंकि उनका अभी के लिए नामो निशान भी नहीं बचा। मगर तभी जो जियानो तो वो अपनी सक्शन पावर का यूज करता और चौथी सोल को अपने हाथ में पकड़ लेता और बोलता है ओए नमूने,
जल्दी से बता कि अभी के तुम लोग जो सोलो को पकड़ के लाते हो उन्हें कहाँ रखते हो, वरना तेरी हालत भी अपने साथियों जैसी होगी। इस वजह से मुंह खोल और सब कुछ बकना चालू कर। भाई ये सब सुन के जो प्रोटेक्टर तो उसकी हालत तो डर के मारे काफी ज्यादा खराब होने लगती है और बोलते कि भैया थम जाओ, सब कुछ बताऊंगा, जो आपको जानना है वो बताऊंगा, मुझे बख्श दो। ये सुन के जो जियान होता है वो रुक जाता है, क्योंकि वो अभी के लिए इसे मार देगा तो उसे अभी के लिए मास्टर की लोकेशन के बारे में पता करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा और ये थोड़ा ही सा टाइम उसके लिए काफी ज्यादा भारी पड़ सकता है, क्योंकि अभी के लिए बाहर उसके सभी साथी फाइट कर रहे हैं उन पांचों डाउजिंग लेवल के वॉरियर से। इस वजह से उससे जितनी जल्दी हो सके उसे यहाँ से लेके मास्टर को भगना होगा। इसी वजह से उस प्रोटेक्टर को छोड़ देता है। अभी जो प्रोटेक्टर होता है वो डरते डरते बताता है अभी के लिए इस ब्रांच के अंदर जितनी भी सोल है वो अभी के लिए सोल होल के अंदर है। जेसन के जान बोलता है कि अभी के लिए मैं सोल होल का क्या करूं, अभी के लिए रास्ता बता नहीं तो तेरी गुद्दी नापू। जेसन के बेचारा डर जाता है और बोलता है कि भैया भैया बताता हूँ, चलो मेरे साथ। जहाँ पे सबसे पहले आप राइट ले लो। ये सुनते जो जियान होता है वो अपनी 3000 लाइट मूवमेंट को एक्टिवेट करता है और वहां से जाने लगता है और जो प्रोटेक्टर होता है वो जियान को सभी रास्ते बता रहा होता है। तो जियान भी होता है एकदम फुल स्पीड से वहां से भगता जा रहा होता है और अब जो जियान का सफर होता है वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है, मगर अभी के बीच में थोड़े बहुत कांटे जरूर मिलते थे उसे, जिनमें से कुछ डाउन वांग पर होते थे तो जियान उन्हें फूक मार के ही मार डालता था और कुछ डाउजिंग लेवल के भी मिलते थे तो जियान अपनी हवेली फ्लेम से उन्हें मार डालता था। अगर सीधी सिंपल भाषा में बोला जाए तो जियान अभी के लिए अत्याचार कर रहा होता है और हम लोगों को बता रहा होता है कि अभी के लिए डाउजोंग और डाउ वांग की जो पावर वो एक्सपायर हो चुकी है। अब तुम चाहते कि मैं सीरियसली लड़ूं तो उसके लिए तुम्हें डाउजोंग लेवल की वॉरी को लाना पड़ेगा, वरना ये सभी तो मेरे सामने चीटी बराबर है, क्योंकि अभी के लिए जो मेरे लेवल है वो डाउजोंग पे पहुंच चुका। ऊपर से मेरे पास है हेवनली फ्लेम जो किसी की भी रेड पीट सकती है। इस वजह से ये सभी की सभी मेरे सामने टुच्च प्राणी है और अभी के लिए तुम इस पास से आइडिया लगा सकते हो कि मैंने इस छोटे से सफर के अंदर 10 डाउजोंग लेवल की वॉरियर को मार डाला है और छोटे मोटों की तो पूछो ही मत, इतने सारी मेरी फ्लेम से लपेटे गए हैं, क्योंकि डाउजोंग के नीचे की वॉरियर को मुझे मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मेरी हेवनली फ्लेम खुद ही जाके हमला कर देती है और उन्हें जला के राख कर देती है। इस वजह से मुझे अभी के लिए तो नहीं पता कि मैंने कितनों को निपटा दिया है और अभी के लिए सफर के अंदर जो मुझे सबसे पावरफुल वॉरियर मिला है वो डाउजोंग के 7 स्टार पर था, क्योंकि अभी के लिए मेरे हाथ में है। साले की जब मन करे तब गुद्दी दबा दूंगा, मगर मैं अभी के लिए ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि मुझे अभी के लिए मास्टर को ढूंढना है। इस वजह से मुझे इसकी जरूरत है और ये सभी बातें सोचते हुए जियान होता है वो आगे बढ़ता जा रहा होता है और लाशों को बिछाता जा रहा होता है और अभी के लिए ये सब देख के ऐसा लग रहा था कि शायद जियान अभी के लिए भूल चुका है कि वो हीरो है, ना कि कोई विलन जो कि लोगों को मार रहा है जैसे कोई गाजर मूली हो। इसी वजह से जियान जिस रास्ते से गुजरता था उस जगह से चीखने चिल्लाने की आवाज आती थी, मगर सिर्फ एक बार। और ऐसे चलते चलते जियान एक जगह पे पहुंच जाता है और अपनी ब्रेकों को लगाता है, मगर उस जगह को कुछ प्रोटेक्टर प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। इस वजह से वो आके जियान के ऊपर हमला कर देते हैं, मगर जो जियान था वो अभी के लिए एकदम पागल हो चुका होता है। इस वजह से वो अपना हाथ उसकी छाती के अंदर घुसेड़ देता है और उसे तुरंत ही मार देता है और फिर उस सोल की तरफ देखता है जो कि अभी के लिए जियान को रास्ता बता रही थी और उसे डराते हुए बोलता है कि सोल होल कहाँ पर है अभी के लिए और कितना टाइम लगेगा। जैसे उनकी जो सोल होती है वो डर जाती है और बोलती भैया भैया मैं अभी के लिए आपको एकदम शॉर्टकट वाले रास्ते से लेकर आई हूँ, इसी वजह से अभी के लिए आप अपने सामने जो गेट देख रहे हो बड़ा सा उसी के पीछे है सोल हॉल। और उसकी अभी के लिए डर के मारे फटी पड़ी हुई थी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि जियान कितना खतरनाक इंसान है, क्योंकि उसने अभी के लिए छोटे से सफर के अंदर ही उसके लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारा था। किसी का सर फोड़ दिया, किसी की मशीन तोड़ डाली, किसी की दोनों पैर पकड़ के बीचों से फाड़ दिए। इसी वजह से उसे अभी के लिए डर लग रहा था कि जियान उसे न मार डाले, क्योंकि वो अभी के लिए समझ चुकी थी कि जियान कितना ज्यादा खतरनाक है। अभी के लिए फाइट करके तो बिल्कुल भी उससे नहीं जीत सकती है, अगर उसे कोई टक्कर दे सकता है तो उसे जरूरत पड़ेगी होलोसोल के एक एल्डर की। अभी के लिए वो प्रोटेक्टर योका से तो बाहर निकल चुका है। तभी जो जियान होता है उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो सोल को देखता है और अभी के लिए जियान की जो स्माइल होती है वो काफी ज्यादा डरावनी होती है, जिस वजह से जो होलोसोल का प्रोटेक्टर होता है उसकी डर के मारे पैंट गीली होने लगती है और वहां से भागने लगता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि ये पागल हो चुका है, अभी उसे भी नहीं छोड़ेगा। मगर भगने के लिए काफी ज्यादा लेट हो चुका होता है। इस वजह जियान अपनी स्पेशल पावर का यूज करता है और उसे भी मार डालता है और फिर गेट की तरफ देखते हुए बोलता है कि अभी के लिए इन लोगों ने जो मेरे साथ किया है उसका तो मैंने अभी के लिए इनको 1% भी नहीं लौटा रहा है, इतने सारे लोगों को मारने के बाद भी। इस वजह से ये तो बस शुरुआत है, तुम लोग देखते जाओ आगे आगे मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ और जो तुम्हारी लाश है उनकी तो ढेर लगा दूंगा। ये बोलती जो जियान है तो वो अपनी कदम आगे बढ़ाता और पहुंच जाता उस बड़े से गेट के सामने, मगर तभी जियान को उस गेट के अंदर से कुछ एक अजीब सा ऑरा सेंस होता है जिसके बारे में वो थोड़ी देर तक तो सोचता मगर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और बोलता कि जो होगा देखा जाएगा। और ये बोलती वो अपने हाथ में निकाल लेता अपनी न्यू हेवनली फ्लेम को, जो कोई और नहीं वो होती थी 1000 लोटस आर्ट फ्लेम, और फिर उसका एक पंच बनाता और दे मारता सीधा गेट में। जैसे पंच उस गेट में लगता तो बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता और चारों तरफ जियान की फ्लेम फैल जाती है, जैसे कि अभी के लिए वहाँ पे एक भूकंप आ गया वो फ्लेम का और ये जो गेट होता उसका तो नामो निशान नहीं बचता है। और फिर उसके बाद जो जियान होता उस गेट के अंदर एंटर कर जाता और उसके सामने होता एक बहुत ही बड़ा हॉल, जहाँ पे जो जियान होता चारों तरफ देखता, जहाँ पर उसे दिखाई देती काफी सारी सोलें जिन्हें अभी के लिए होलो सोल ने कैद कर रखा होता है उनकी जेलों के अंदर, जो कि पिंजरे जैसी होती है और उनकी बॉडी में से उनकी सोल को एब्जॉर्ब कर रही होती है। और जब जियान उन सोलों की इतनी बुरी हालत को देखता है तो बेचारे का दिल रोने लगता है, क्योंकि उसे अभी के लिए उन सोलों के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, या फिर अभी के लिए ये बोला जाए कि जियान को याद आ गया था कि वो हीरो है। और ऐसे जियान उन्हें देखते देखते आगे तरफ बढ़ रहा होता, मगर तभी उसकी नजर पड़ती सामने, जिससे देखती खन उसके जो हाव होते एकदम से पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं और उसका मुंह हो जाता है एकदम रोने जैसा। और ऐसा क्यों हो गया वो तो मुझे नहीं पता, बेचारा रो क्यों रहा है, आखिर सामने उसने ऐसा क्या देख लिया है। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना, क्योंकि फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतनी। आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखने को मिलेगा मास्टर जियान का मिलन, जो कि जियान को देख कर बोलेंगे वारे छोरे तूने तो मेरे जाने के बाद दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की है, क्या बात है। और अभी के लिए
आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।